नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 41 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि हेल्थ और वेल्थ कैसा रहेगा, स्थिति हाथ में कैसी है, कैसी रेखाएं हैं। एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। तो ये है आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। ये यहाँ से निकल रही है, ये ऐसे निकलती है और यहाँ पर इस प्रकार ही जा रही है। अब देखिए, हर व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा अलग अलग तरह की होती है। हर भाग्य रेखा का मतलब महत्व अलग अलग होता है। आपको सबके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा नहीं मिलेगी। किसी के हाथ में आपको भाग्य रेखा ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में आपको ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में ऐसी ऐसी, मतलब बहुत तरह की भाग्य रेखा होती है। सबके अलग अलग मतलब होते हैं। अब देखते हैं इस भाग्य रेखा का क्या क्या मतलब होता है। जैसे कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे हस्तरेखा में भी ग्रह देखे जाते हैं। और ये ग्रह होता है चंद्र का चित्र, चंद्र पर्वत इसको कहा जाता है। चंद्र के चित्र से यानी चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकली तो उसको चंद्र ग्रह की भाग्य रेखा कहा जाता है। चंद्रदेव ही आपके भाग्य के मूल कारक देखे जाते हैं। और इसका मतलब क्या क्या होता है, हर भाग्य रेखा का अलग अलग महत्व होता है। इसका महत्व पहला ये होता है कि चंद्रदेव महादेव के मस्तक पर विराजते हैं और महादेव के विशेष गण माने गए हैं और वे खुद महादेव के भक्त समझे जाते हैं। जिस वजह से अगर चंद्र की भाग्य रेखा है और ऐसा व्यक्ति महादेव की भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, उनके अधीन रहता है, भक्ति करता है, नाम जप करता है, चिंतन करता है और ये कर्म करने से व्यक्ति पैसे को लेकर अधिक सफल होता है। ये हमको दिखता है। आपके इष्ट देव भी महादेव है, इसको ये समझ में आता है। आपकी आत्मा के मालिक, आपके कारक, आपके जन्म का कारण, आपने जो कुछ कर रहे हैं वो सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। ऐसे व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी महादेव की भक्ति की होती है। ऐसे व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में महादेव की भक्ति की होती है, ये भी संकेत इस बात का होता है। और कुल मिला के महादेव की भक्ति ही व्यक्ति को जीवन में सब कुछ ला कर देगी। सुख, संपन्नता, अच्छा परिवार, आयु, स्वास्थ्य, हेल्थ या पैसा, हर चीज़ व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है महादेव की कृपा से। ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद दूसरा, पहला लक्षण तो ये है कि महादेव की भक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ी लाभकारी होती है। दूसरा लक्षण ये होता है कि जन्म स्थान से दूर सफलता व्यक्ति को मिलती है। मतलब अगर जन्म स्थान के आसपास अगर कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई नौकरी जन्म स्थान के पास ही लग गई है, तो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता हुआ नहीं देखा जाता है। इसके बाद तीसरा लक्षण ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो अपने जीवन साथी के भाग्य से मिलकर होता है। विवाह के 2 से 3 साल के अंदर व्यक्ति को बड़ी सफलता अपने काम धंधे में मिलती है। फिर अगर आप नौकरी में हो तो प्रमोशन मिलता है या जॉब चेंज करते हैं, हाई सैलरी पर जाते हैं, कुछ भी करके व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है 2 से 3 साल के अंदर। ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये भी बोला जाता है कि आप जो भी कमा रहे हैं वो अपने भाग्य से कम अपने जीवन साथी के भाग्य से ज़्यादा कमा रहे हैं। जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियाँ, जिसमें कि माता जी, बेटियाँ, धर्मपत्नी और बहनें, लेकिन सबसे विशेष होती है धर्मपत्नी, अगर ये सुखी एवं संपन्न है, खुश हैं, खुशहाल जीवन इनका चल रहा है, तो व्यक्ति पैसे को लेकर बहुत ग्रो करता है। और ऐसे व्यक्ति जितना अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी से ईमानदार रहेंगे, केवल और आपकी धर्मपत्नी, उसके अलावा सारी स्त्रियां आपकी बहन, बेटियां, माता समान है, अगर ये मन में ऐसा दृढ़ निश्चय है, तो व्यक्ति ने जितना सोचा है उससे अधिक व्यक्ति सफल होता है पैसे को लेकर। फिर व्यक्ति हर चीज़ से सफल होता है, क्योंकि अगर जीवन साथी के भाग्य से आगे बढ़ना लिखा है और जीवन साथी के साथ ही धोखा हुआ, तो व्यक्ति अपने कर्म खराब करता है, अपने जीवन के सभी पुण्य का नाश कर पाप को आगे बढ़ाकर अपने जीवन में अपनी दुर्गति करता है। इसलिए सबके लिए तो वैसे होता ही है कि जीवन साथी से ईमानदारी रखें, लेकिन चंद्र की भाग्य रेखा तो ऐसे व्यक्ति के लिए विशेष है कि जीवन साथी ही उनके साथ अगर ईमानदारी नहीं रही तो जीवन में सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा और जीवन में दुर्गति होगी। इसलिए ये ऐसे व्यक्ति को ये चीज़ें विशेष कर बताई जाती हैं। तो इस भाग्य रेखा के क्या क्या लक्षण होते हैं, कहाँ व्यक्ति को सफलता मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं, किन के भाग्य से व्यक्ति कमाता है, किन का आशीर्वाद है, कौन इष्टदेव है, इस भाग्य रेखा के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इसको देखते हैं। देखिए, 41 वर्ष के हैं, आने वाला समय कैसा है, 40 के आसपास कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके बाद आपकी भाग्य रेखा चलती जा रही है, यहाँ पर अगर 2 से 3 मुखी हो गई, यानी आपको पैसे से लेकर सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप गरीब रह गए, आपने अपनी इच्छा अनुसार नहीं कमाया, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हुए देखे जाएंगे। इस तरह की स्थिति हमको आपकी भाग्य रेखा में समझ में आती है। फिर अगर देखेंगे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा, तो ये रेखा यहाँ से निकलती है और ऐसे गई है। मस्तिष्क रेखा सही है। इस मस्तिष्क रेखा में कोई गड़बड़, दिक्कत, परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह की मस्तिष्क रेखा है, इसको देखकर बोला जा सकता है कि व्यक्ति चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े बड़े संकटों का सामना करने वाला है। इस तरह की कुछ स्थिति हमको यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखती है। व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा खासा इस रेखा की वजह से देखा जाता है। फिर अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। अब देखिए, मनी ट्रायंगल किसके हाथ में बनता है। मनी ट्रायंगल का बनना, इसका मतलब है कि व्यक्ति को 3 लाभ जरूर मिलेंगे। सबसे पहला, मनी ट्रायंगल की पहली रेखा होती है भाग्य रेखा, तो व्यक्ति के पास सही भाग्य है। मनी ट्रायंगल की दूसरी रेखा होती है बुद्ध रेखा, व्यक्ति के पास सही स्वास्थ्य है। मनी ट्रायंगल की तीसरी रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति के पास सही बुद्धि है। तो जिसके एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भाग्य है, व्यक्ति भाग्यवान है, सही कमाता है, स्वास्थ्य अच्छा है और बुद्धि पर्याप्त है, तो ये 3 चीज़ें व्यक्ति के पास हमेशा रहती हैं। फिर अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर,
तो बुध रेखा भी है जो एक अच्छा बिजनेस सेंस देती है। यहाँ पर सूर्य रेखा भी है जो सरकारी नौकरी या सरकार से सपोर्ट, सरकार से लाभ या पॉलिटिक्स में लाभ, इस तरह की चीज़ों को भी संकेत करती है। व्यक्ति को सरकार से लाभ जरूर मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करे जिसमें सरकार का हस्तक्षेप हो तो वहाँ व्यक्ति बहुत ग्रो करता है। ऐसा भी हमको यहाँ पर देखकर समझ में आता है। इसके बाद बात करेंगे आपकी जीवन रेखा को लेकर। तो ये है आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकली और यहाँ पर समाप्त हो गई है। जीवन रेखा को ध्यान से देखते हैं। यहाँ जन्म होता है, ऐसे जीवन रेखा चलती आ रही है, 41 पर आप यहाँ है, तो इसके बाद की रेखा देखेंगे। इसके बाद ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 43 के आसपास यहाँ पर एक कट है, जिस वजह से ये एज में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आपको आएगा। यहाँ पर जीवन रेखा हल्की है तो यहाँ पर पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। फिर आपकी जीवन रेखा लगभग 47 से आगे चलती है, ऐसे चलती जा रही है और यहाँ पर एक बड़ा कट आया है। इसकी उम्र होगी मेरे हिसाब से लगभग 56 के आसपास। 56 वर्ष की आयु में यहाँ पर आपके हाथ में कट है। जब कट हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जातक को जीवन में दिक्कत परेशानी होती है। वो कोई पैसे का नुकसान हो सकता है, कोई स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है, या फिर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। 56 के बाद 57 में भी एक हल्का सा कट है, 60 में भी एक हल्का सा यहाँ पर कट है, थोड़ा नेगेटिव देता है। 62 के आसपास ही किसी नियरर एंड डियरर की डेथ की रेखा भी यहाँ पर ये है। इस रेखा को मैं कम बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर है तो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर इस रेखा अपने किसी करीबी से वियोग 62 वर्ष की आयु में बड़ा कोई करीबी हो उससे वियोग देती है। आसपास आगे पीछे 62 को 61 समझ सकते हैं, 63 समझते हैं, इसके बीच में ही ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो 69 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेखा है। इसका मतलब ये है, इसको 70 समझिए, इसका मतलब यहाँ पर कोई बड़ा लाभ मिलेगा। फिर 70 वर्ष के बाद कुछ समय के लिए जीवन रेखा यहाँ पर है और फिर ये समाप्त हो चुकी है। तो ये आपकी पूरी जीवन रेखा है। जीवन रेखा में एक चीज़ और है कि जीवन रेखा दिखाती है कि जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट होगा, बुढ़ापा जन्म स्थान से दूर व्यतीत होगा, बुढ़ापा जन्म स्थान से दूर जाकर बीतेगा। ऐसा भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। अभी तक देखिए मैंने आपकी रेखाएं ही देखी हैं। अब एक बार आपके ग्रह पर्वत भी देखते हैं। ग्रह पर्वत आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। शुक्र पर यहाँ पर जाले हैं, जिस वजह से पारिवारिक समस्याएं, गलत आदतें, ओवर थिंकिंग व्यक्ति को होती है। पारिवारिक समस्याएं बहुत छोटे रूप में देखी जाती हैं। मंगल पर भी जाला बन रहा है, जिस वजह से टेंशन बढ़ी रहती है। जीवन में चाहे स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार सही चल रहा हो, या आपके पैसा अच्छा हो रहा हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति टेंशन में होता है। कोई और कारण हो, लेकिन व्यक्ति को टेंशन जीवन में ज़रूर होती हुई देखी जाएगी। बृहस्पति पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में स्क्वायर बन रहा है। ऐसा व्यक्ति 100% गृह निर्माण करवाता है। गृह निर्माण नहीं करेगा तो कुछ और बनवाएगा, लेकिन बनवाएगा जरूर। ये रेखा जब हाथ में इस प्रकार की हो तो ये भी बोला जाता है कि ऐसे जातक को जीवन काल में आध्यात्मिक लाभ बहुत मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में अपने काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, मोह से, माया से छूट कर भगवान को पाने का, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करता है। तो ये आध्यात्मिक लाभ दिखते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का मूल उद्देश्य यानी मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कैसे होनी, किस प्रकार होनी है, इस बात का एहसास हो। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद शनि पर्वत, जैसे मैंने बोला था 20 सिंबल है और अच्छे साइन है, जिस वजह से बुढ़ापा सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। इतना पैसा आराम से कमा लेंगे कि बुढ़ापा आराम से बीत जाए, बुढ़ापा आराम से निकल जाए। सूर्य पर आपके हाथ में हल्का सा कट है, मानहानि बदनामी का संकेत ये रेखा होती है। और सूर्य रेखा है तो एट द एंड सक्सेस व्यक्ति को पैसे से मिलती है, मान सम्मान से मिलती है, समाज में लोग अच्छी नज़रों से देखते हैं। बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर काफ़ी सीधी खड़ी रेखा है, जो कि ये संकेत करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार करके लाभ कमाते हैं। व्यापार अति लाभकारी होता है, ऐसा हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देता है। बाहरी मंगल और चंद्र पर्वत, इन दोनों की अवस्था यहाँ पर ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु और राहु, ये दोनों ग्रह भी यहाँ पर सही दिखते हैं। अभी तक ऐसे कर्म नहीं हुए कि मोक्ष मुक्ति मिले या ऐसे संकेत हो, जीवन सुखी सफल हो, जीवन हर नज़रिए से सफल हो। सफलता से मतलब है जीवन कर्मों से सफल है, क्या जीवन पैसे से सफल है, पैसा सबसे नीचे आता है इसमें, और क्या जीवन स्वास्थ्य से, क्या जीवन परिवार से, क्या जीवन क्या जीवन इन सारी चीज़ों से सफल है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर सही होती हैं, जिसमें अपने कर्म, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य आता है, तो ही यहाँ पर एक अच्छे संकेत मिलते हैं, जो कि अभी यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। और राहु का चित्र भी यहाँ पर ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपके हाथ का विश्लेषण कर दिया, नहीं हृदय रेखा रह गई है, बाकी सब तो देख लिया, हृदय रेखा रह गई है। हृदय रेखा आपके हाथ में कैसी है, यहाँ पर थोड़ी सी डार्क है, यहाँ पर कुछ रेखा नीचे को आ रही है, फिर ये आगे बढ़ती है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि आपकी हृदय रेखा अंत में 3 भागों में यहाँ पर ऐसे गई है। एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। हृदय रेखा का शुरुआत में डार्क और फैला हुआ होना पास्ट लाइफ में कुछ अनैतिक कार्य, अधर्म को संकेत करता है, और बड़े बड़ों के टाइम पर सेवा ना करना पिछले जन्म में ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेखा नीचे को आती है, इमोशनल हार्टब्रेक, रिश्तों में डिस्टर्बेंस, और किसी व्यक्ति पर ओवर एक्सपेक्टेशन करके दिक्कत होना। आपने किसी भी रिश्ते में ये सोच लिया
कि मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ, कल को ये मेरे लिए, ये लोग भी मेरे लिए इतना करेंगे। तो यहाँ अगर व्यक्ति एक्सपेक्टेशन रखता है, ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है, व्यक्ति वहाँ पर दिक्कत परेशानी होती है। ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा ब्याज का, लोन का, कर्ज का, उधार का काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब ये 3 भागों में टूटे तो भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति कर ही मोक्ष मुक्ति के मार्ग को पर आगे बढ़ता है, उनके द्वार खोलता है और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। भगवान शिव की भक्ति जीवन में सब कुछ ला कर देगी, ये हमको समझ में आता है। इसका एक हिस्सा यहाँ पर मंगल पर जा रहा है, जो कि वाणी दोष दिखाता है, जिस वजह से वाणी जीवन में बहुत बड़ा दुश्मन है। अनेक पाप, जितने भी पाप हुए हैं आपसे, उनमें मुख्य कारण पाप का रहा है आपकी जबान, आपकी जीभ और आपके बोले गए शब्द। इस वजह से वाणी दोष पूरा है, पुण्य का नाश होना, पाप आगे बढ़ जाना और जीवन में दिक्कत परेशानी झेलना, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। तो कुल मिला के जीवन आपकी हृदय रेखा में वाणी दोष भी है, जिस वजह से व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ, क्या क्या हो सकता है। जनरली जीवन में एक बार किसी बड़े बूढ़े का, साधु संत सिद्ध पुरुष का व्यक्ति अपमान कर देता है, जिससे व्यक्ति को बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी देखी जाती है। तो इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे यहाँ पर जो भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से भगवान शिव की भक्ति, वाणी पर संयम और जीवन साथी के साथ ईमानदारी, अपने भगवान का नाम जप और जन्म स्थान से दूर कोई कार्य है, यही चीज़ें आपको जीवन में अत्यधिक सफल बना देंगी। बाकी जो भी था अच्छा बुरा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट या क्वेरी हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।